ये छोटी बच्ची हमेशा अकेली रहती है, इसलिए इसके पेरेंट्स इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा पैरट लेके आते हैं। पैरट को पाके वो बहुत खुश होती है क्योंकि ये उसका पहला और इकलौता दोस्त था। एक दिन घर वालों को पता चलता है कि बच्ची बिल्कुल भी बोल नहीं पाती, इसलिए बच्ची को डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर के सलाह अनुसार उसकी माँ भी उसके साथ घर पे कुछ एक्सरसाइज करती है। इस एक्सरसाइज के दौरान माँ उसे कप बोलने के लिए कहती है। बच्ची बहुत कोशिश करती है लेकिन वो कप नहीं बोल पाती। तभी पैरट बोलता है कप, जिसे देखकर बच्ची भी कोशिश करती है और बच्ची फाइनली कप बोलने में सक्सेस हो जाती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से अपने बच्ची को गले लगा लेते हैं। अब पैरट बच्ची को हर वक्त प्रैक्टिस करवाता और बच्ची भी धीरे धीरे बोलना सीखती है। एक दिन बच्ची पैरट से कहती है कि तुमने मुझे बोलना सिखाया है, इसलिए मैं भी तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। बच्ची पैरट को उड़ने के लिए कहती है, लेकिन पैरट कहता है कि उसे उड़ने से डर लगता है, इसलिए बच्ची उसे सिखा रही होती है कि उसे कैसे करना है। तभी बच्ची का पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी उसके पिता उसे बचा लेते हैं। बच्ची के पेरेंट्स को लगता है कि शायद पैरट उससे ये सब कुछ करवा रहा था, इसलिए वो उस पैरट को बेच देते हैं। पैरट को जाते देखकर बच्ची बहुत रोती है और पैरट भी उसे देख रहा होता है। उस पैरट को एक ओल्ड लेडी खरीद लेती है और पैरट को कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, खुले आसमानों में उड़ जाओ। लेकिन पैरट उस ओल्ड लेडी से कहता है कि उसे उड़ना नहीं आता, उसे अपने घर जाना है। वो लेडी उसे उसके घर का एड्रेस पूछती है और उसे वहाँ लेकर जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो घर तो बिक चुका है। पैरट बहुत देर तक उस घर की खिड़की पर बैठा रहता है और उस लेडी को अपनी पूरी स्टोरी बताता है। अब वो पैरट उस लेडी के साथ रहने लगता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अपने दोस्त को तलाश करती रहती है। एक दिन उस लेडी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में उस लेडी की मौत हो जाती है। अब पैरट फिर से अकेला रह जाता है और आज पहली बार पैरट उड़ने की कोशिश करता है। पैरट की कोशिश कामयाब हो जाती है। अब पैरट उड़ता हुआ अलग अलग जगह जाता और अपने दोस्त के बारे में पूछता, लेकिन वो अपनी दोस्त से नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक चोर से हो जाती है और चोर उसे अपने साथ ले जाता है। चोर अपनी चोरियों में पैरट को भी शामिल कर लेता है, लेकिन एक दिन वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। चोर पैरट को वहाँ छोड़कर भाग जाता है और घर का मालिक पैरट को पुलिस के पास लेके जाता है। पुलिस ने इतना प्यारा चोर पहली बार देखा था, लेकिन फिर भी वो उसे जेल में बंद कर देता है। कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जिससे ये पता चल सके कि क्या ये पैरट चोरी कर सकता है। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार पैरट ने ही चोरी की थी, इसलिए सजा के तौर पर पैरट के पंख काट दिए जाते हैं और उसे कैद कर दिया जाता है। इसी जेल में एक शातिर चोर भागने की तैयारी कर रहा होता है। भागने से पहले वो पैरट से मिलता है और पैरट की पूरी स्टोरी जानने के बाद उसे बहुत दुख होता है, इसलिए वो पैरट को भी अपने साथ ले जाता है और पैरट के साथ साथ उसकी दोस्त को ढूंढने की कोशिश करता है। रास्ते में एक बच्ची मिलती है जो उस चोर से डर के अपने घर में भाग जाती है, लेकिन तभी उस घर से एक लड़की बाहर आती है क्योंकि उसने पैरट की आवाज सुन ली थी। वो पैरट से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दरअसल वो पैरट की वही दोस्त थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। उसकी बातें सुनकर पैरट भी उसे पहचान जाता है और उड़ता हुआ अपने दोस्त के पास आ जाता है। आज पैरट इतना खुश होता है कि पंख कटे होने के बावजूद भी वो आसमान में उड़कर अपनी दोस्त को दिखाता है जो वो उसे सिखाना चाहती थी। और अब वो लड़की अपनी बेटी को बताती है कि ये मेरा वही दोस्त है जिसकी मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी।